हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच मॉरिशस का टापू सैलानियों के लिए जाना जाता है, अपनी बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक 8 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर, जो 2023 में इनॉग्रेट किया गया था, जिसमें भारतीय सरकार ने लॉन्ग टर्म फंडिंग दी थी, जिसके बाद ये चालू किया गया। इस टापू पर और भी इस तरह के प्रोजेक्ट चालू किए जा रहे हैं। ये 2 लाख स्क्वायर मीटर्स का है, जिसमें ये 8 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है। मॉरिशस 2030 तक अपनी टोटल एनर्जी का 60% रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि पर्टिकुलरली सोलर, हाइड्रो या बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के नहीं, पैसा बचाने के भी हैं, क्योंकि कई टापुओं पर जो दूर दराज के इलाकों में होते हैं वहाँ पर कोयला या ऑयल या गैस नहीं पाया जाता। वहाँ पर इसके इंपोर्ट करने का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते यहाँ पर सोलराइजेशन एक इकोनॉमिक इंसेंटिव भी होता है। और इसी के चलते इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2015 में बनाया गया था, उसमें कुल मिलाकर 123 देश हैं इस वक्त। ISA इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। टापुओं में सेशेल्स और मॉरिशस जो हिंद महासागर में हैं, वो अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में आते हैं अगर पर कैपिटा GDP के हिसाब से देखा जाए तो। और इसी के चलते इन देशों ने जहाँ जहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उसमें कई जगह फार्मर्स का, किसानों का भला हुआ है। कई जगह कोल्ड चेन्स बनी हैं, यानी कि कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बन पाए हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा आया है। अब इसी तरह का मॉडल ISA और बाकी कई देश अलग अलग अफ्रीकी देशों में लागू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे का अभाव एक काफ़ी बड़ी समस्या है अगर देखा जाए इस टोटल इम्प्लीमेंटेशन को। इसी के चलते ISA और बाकी कई देश कई इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम आयोजित किया गया था मॉरिशस में, जिसमें पूरी दुनिया से कई स्टार्टअप्स आए थे। एशिया पैसिफिक के देशों से भी आए थे, अफ्रीका से भी आए थे, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन स्टार्टअप्स की मदद कर रहा है, इन्हें गाइड कर रहा है और कई जगह इन्हें फंड्स रेज करने में भी मदद कर रहा है। ISA ये चाहता है इनकी फाइनेंसिंग को बढ़ाया जा सके, और जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स भी लगाने की संभावना देखी जा रही है। अब अगर मॉरिशस की बात की जाए या बाकी टापुओं की बात की जाए, तो इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि यहाँ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स का भी काफ़ी स्कोप है। अब फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का मतलब है कि जहाँ पर समुद्री इलाका ज़्यादा है, वहाँ ज़मीन वेस्ट करने की बजाय, ज़मीन पर ये लगाने की बजाय समुद्र में भी लगाया जा सकता है, जिसमें जो किसी देश का कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, उसमें समुद्री जितना इलाका है वो उसके अंतर्गत आता है, और वहाँ पर इस तरह के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। हालांकि मॉरिशस, सेशेल्स जैसे अफ्रीकी देश फिर भी अमीर हैं बाकी देशों के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर फंड रेजिंग रिलेटिवली आसान रही है। लेकिन बाकी देशों में ये देखने वाली बात होगी किस तरह फंड रेजिंग की जाएगी। सोलर पैनल्स, सोलर इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट इस वक्त भी ज़्यादातर इंपोर्ट्स पर निर्भर है, और ना सिर्फ अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं। और अब सप्लाई चेन की क्राइसिस के दौर में, टैरिफ्स के दौर में, इसी के चलते भारत और कई और देश ये चाह रहे हैं कि सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, चाइना के बाहर मूव किया जाए, ताकि सप्लाई चेन्स को लेके जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो खत्म हो सके, और जल्द से जल्द सोलराइजेशन के पथ पर ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ मॉरिशस बल्कि बाकी सारे देश भी चल पाएं। Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.